टमाटर वाले से कहा, ओ लाल टमाटर वाले जरा भाव तो बता। म्यूजिक देना। हाँ, ओ लाल टमाटर वाले जरा भाव तो बता, 40 रुपए देगा एक पाव तो बता। भाव तो बता, जरा भाव तो बता, जरा भाव तो बता। हाँ ओए होए। तो सब्जी वाले ने कहा कि नेताओं को लपेट मुझे दाव ना बता, कि नेताओं को लपेट मुझे दाव ना बता। घायल है तेरी जेब मुझे घाव ना बता, अरे घाव ना बता मुझे दाव ना बता, मुझे दाव ना बता। हाँ, ओए होए। कि देखे जो टमाटर तो मेरी आंख भर गई, देखे जो टमाटर तो मेरी आंख भर गई। अफसोस ये महंगाई तो हद से गुजर गई, मैं घर गया तो हसरते झोला बिखर गई। मैं घर गया तो हसरते, मैं घर गया तो हसरते भोला बिखर गई। खाना मटर पनीर था पत्नी बिफर गई। अरे रूठी मेरी सोना मेरी बेबी नहीं मनती, अरे रूठी मेरी सोना मेरी बेबी नहीं मनती। कहती है टमाटर बिना ग्रेवी नहीं बनती। अरे ग्रेवी नहीं बनती रे, ग्रेवी नहीं बनती, ग्रेवी नहीं बनती। ओए होए, ओए होए। खाएगा तू ख्याली पुलाव तो बता, और जनता तो वही खा रही है। और खाएगा तू ख्याली पुलाव तो बता। तो मैंने फिर कहा, ओ लाल टमाटर वाले जरा भाव तो बता। आखिरी देख। अच्छा, मैं तो कवि सम्मेलन करके गया था, जेब में लिफाफा था, तो पहली पंक्ति लिखने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे किस नेता की फीलिंग आई वो मैं बता दूंगा। कि निकले थे आज जैसे विधायक खरीदने, हो पाए टमाटर के नालायक खरीदने। मंडी में खड़ा सोचता है आज कबीरा, गुस्ताख क्यों तू आ गया नाहक खरीदने। अरे सब्जी के खाब काहे तू बेकार सजाता, इससे तो ये अच्छा है तू सरकार बनाता। इस पंक्ति का मतलब अगली पंक्ति सुनने के बाद समझ में आएगा, और अगर सही कहूं तो आप अपने लिए और मेरे लिए तालियां बजाइएगा। कि सब्जी के खाब काहे तू बेकार सजाता, इससे तो ये अच्छा था तू सरकार बनाता। सरकार बनाता रे सरकार बनाता, सरकार बनाता। हाँ। तू देश का वोटर है हमें ताव ना दिखा। अरे तू देश का वोटर है हमें ताव ना। तो मैंने फिर बेशर्मी से पूछ लिया, ओ लाल टमाटर वाले जरा भाव दो। तो बेसिकली नेहा जी ये है कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन क्या पुलाव ख्याली खाने? किशोर जी देखिए, चाहे वो महंगाई की बात हो या ये बात करते हैं कि आज देश में यूसीसी लागू कर रहे हैं, चुनाव आने वाले इसलिए ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो भाई ने अभी शुरू किया ना, कि एक चीज़ जो इस देश में बिल्कुल क्लियर है और देश के वोटर को क्लियर है कि इस देश को अगर 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पे लेकर आया तो वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो है जो अभी कुछ दिन पहले हमने पटना में देखा, जिस तरीके से घेराबंदी करने की कुछ हमारे पुराने जो नेता हैं जो आज तक कुछ खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो लगातार वहाँ भी हमने देखा कि किसी बारात चलाने की कुछ कोशिश हो रही थी। बाराती तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, अभी दूल्हा कौन बनेगा इसकी खींचम खिंचाई चल रही है। लेकिन एक बात भारत की जनता को बहुत क्लियर है
कि देखिए ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनकी बात, इनका जो गम है टमाटर वाला, उसको नकारूंगी नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता हूँ, मैं नकारूंगी नहीं उसको, लेकिन उतार चढ़ाव ये है कि हम कवि होकर टमाटर खरीद लेते हैं कि उतार चढ़ाव आते रहेंगे। मोदी जी और उनकी सरकार प्रयासरत है जनता के लिए, लेकिन अगर इस देश को आगे ले जाने का कोई मादा रखता है तो सबको पता है वो केवल नरेंद्र मोदी है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। आज हालत यह है कि महंगाई तो जिस तरह से चरम पर है वो है ही, लेकिन जिस तरह से बाकी चीज़ें, भ्रष्टाचार है और डिवाइड एंड रूल है। अभी मोदी जी का परसों ही भाषण सुना हमने, वो बिल्कुल कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी। मैंने कहा ये 9 साल से सारा भ्रष्टाचारी आपने अपनी पार्टी में मिला लिए और आप कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा। तो मोदी साहब 9 साल से आपकी सरकार पकौड़े तल रही थी, 9 साल से क्यों नहीं डाला आपने जेल के अंदर? तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह का माहौल देश के अंदर हो गया है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, डिवाइड एंड रूल चरम पर है, अमेरिका से ड्रोन खरीद के लाए, उनका भाव क्या है वो पता नहीं है देश को। आज जिस तरह से देश अंधेरे में आगे बढ़ रहा है, और मेरी छोटी बहन ने कहा कि 5वीं अर्थव्यवस्था पर हम आ गए, ये तो 2018 में आ जाना चाहिए था। नीति आयोग की 2013 की रिपोर्ट पढ़िए आप, और ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये होता ही है कि इतने बड़े बेस के साथ। लेकिन ये भी देखना होगा कि 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी होकर विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश हम हो गए हैं। आप केवल और केवल 2047, 2022 और 2025 और 2030 के ख्वाब मत दिखाइए। खैर, झूठ की कोई सीमा नहीं होती है। नहीं, मैं ठीक बात है, मैं पूरी कविता भेजूंगा और वो पूरी की पूरी जाएगी। जी, डीबीटी करता हूँ कविता अभी। इन दिनों राहुल गांधी तरह तरह के काम, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अलग अलग टाइप के। हाँ, तो फिर मैं एक कविता पढ़ता हूँ। लगता है कांग्रेस ने परमानेंटली दुकानदारी मोल ली, मोहब्बत की दुकान नहीं चली तो मैकेनिक की दुकान खोल ली। कोई ना कोई दुकान चलती रहनी चाहिए। मैकेनिक की दुकान खोल ली। बीजेपी रैलियां कर रही हैं, नीतीश जी मीटिंग्स जब तब कर रहे हैं, और राहुल जी ट्रक ट्रैवल, यूएस में भाषण, मैकेनिक गिरी। मतलब पार्टी का काम छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं। बहुत अच्छे, सब कर रहे हैं। जाने क्यों अलग अलग टाइप के काम एवरी वीक कर रहे हैं। और अगली पंक्ति पे एक भी हाथ खामोश ना रहे। जाने क्यों ये अलग अलग टाइप के काम एवरी वीक कर रहे हैं। अपना गठबंधन स्टार्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं किसकी मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं। पता नहीं किसकी मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं। जीत का रंगीन सपना ब्लैक एंड व्हाइट करने पे आ गए। भाजपा से फाइट करने चले थे, कल पुर्जे टाइट करने पे आ गए। लेकिन एक बात है, हमारी तो यही चाहत है कि पार्टी का फ्यूचर ब्राइट कर लीजिए। आम आदमी पार्टी ढीली होकर छिटक रही है, पहले गठबंधन के पुर्जे टाइट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।